तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे और दोस्तों साथ ही में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए, हमारी धरती के लिए इतना खतरनाक क्यों है। तो उसको समझने के लिए हमने आपके लिए जो पहला चार्ट जो है, आपको इसको समझना पड़ेगा पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कि जैसे सूरज है, सूरज की किरणें धरती पर आती है, आप सभी को मालूम है और आपने ये भी पढ़ा है कि जब सूरज की किरणें धरती पर आती है तो जो ओजोन परत होती है इसके बीच में से, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणों को वापस भेज देती है। लेकिन उसके बाद जो धरती पर गर्मी आती है तो उसमें से भी धरती को जितनी जरूरत होती है, जो हमारा वायुमंडल है उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, वो उसको सोख लेती है और दूसरी गर्मी को धरती बाहर धकेल देती है, हिट कर देती है। लेकिन दोस्तों जब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस वो धरती पर बढ़ने लगती हैं, उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, जैसे कि CFCs एंड हेलो अल्केन, जो कि दोस्तों फ्रिज, स्प्रे, एयर कंडीशनर इन जैसी चीजों से निकलती है। और इसके बाद होती है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि गाड़ियों से निकलती है, और फिर होती है मीथेन जो कि जानवरों से, चावल की खेती से और दोस्तों कचरे से निकलती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी फैक्ट्रियों में से डीजल, पेट्रोल, ईंधन, जो भी ईंधन होता है उसमें से निकलती है, हमारी गाड़ियों में से निकलती है। तो जब ये गैसें, इनको सभी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो गैसें होती हैं ये निकलती हैं और धरती पर इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि सूरज की गर्मी आती है लेकिन दोस्तों वो बाहर नहीं जाती। इन गैसों की वजह से वो गर्मी धरती पर ही रुक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि धरती का टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है, एक अगले चार्ट की वजह से ये आपको समझाते हैं। तो एक बार आप पहले फिर रिवाइज कर लीजिए कि सूरज है, धरती है, सूरज की किरणें जब धरती पर आती है तो जो जरूरत धरती को होती है वो गर्मी को सूख लेती है और दूसरी किरणों को, वो गर्मी को धरती बाहर निकाल देती है। लेकिन जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस जो मैंने आपको पहले बताया उनकी मात्रा धरती पर बढ़ जाती है तो ये गर्मी धरती पर ही रह जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है कि समुद्र का लेवल वो बढ़ने लगता है, और समुद्र के लेवल बढ़ने के साथ साथ हीट वेव्स वो जानलेवा हो जाती हैं। और दोस्तों इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भूकंप आना, तूफान आना, तेज हवाएं चलना, बाढ़ आना, ये सब होने लगता है। और ऐसे ही अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया तो हमारे सांस लेने लायक हवा वो धरती पर नहीं बचेगी। तो ये इफेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप और हम इसको कैसे रोक सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो दोस्तों एक आदमी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर हर एक आदमी कोशिश करे तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। जैसे कि आप इस फोटो में देखिए कि सबसे पहले तो आप बिजली और पानी की बचत करें, और नंबर 2 आप प्लास्टिक का यूज कम करें, और नंबर 3 ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और नंबर 4 कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बरतों ज्यादा कीजिए, और जो आपकी पर्सनल गाड़ियां हैं वो कम निकालिए। जितनी जरूरत है उससे भी आप कम गाड़ी का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हो उतना कीजिए। और इसके बाद जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं, रियूज हो सकती हैं, उनको रिसाइकल में लेके आइए, रियूज करिए। तो इन छोटे छोटे कदमों से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, बदल सकते हैं, और हमें इसे रोकना ही होगा, बदलना ही होगा। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसे ही गर्मी बढ़ती गई, ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन हमारी धरती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रहने लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों ये था आज का ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक, लेसन। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।